जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग क्लास 12 का जो रिमेनिंग है चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.7 से लेकर 2.11 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास 2.7। 3 कैपेसिटर्स 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर इन पैरेलल। ठीक है, 3 संधारित्र है जो हमारा क्या है तो समानांतर श्रेणी में है, तो लगाया गया है। ठीक है, पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है पहला, एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर भी निकालना है। सभी कैपेसिटर पर कितना चार्ज होना चाहिए बच्चों, ये भी निकालना है आप लोग को। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 कैपेसिटर पैरेलल है, तो आप जानते हैं कि पैरेलल का हमारा क्या होता है, सिंपली जोड़ देते हैं। तो पैरेलल में आप लोग जानते हैं कि ये एक रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा। तीनों को ऐसे कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट से। सभी का पॉजिटिव एक पॉइंट पे और नेगेटिव एक पॉइंट पे। और यहाँ पे बैटरी होता है हमारा प्लस माइनस, यहाँ पे भी होता है। तो एक चीज़ तो आप जानते हैं कि पैरेलल में भी सब में बराबर होगा, भी सब में बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में है। तो पैरेलल हमारा है, यहाँ पे ए भी होगा तो भी सब में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, यहाँ का C1 दे दिया बच्चों, C1 दिया है 2 पिकोफैराड 2 PF, C2 दे दिया है 3 PF एंड C3 दे दिया है 4 PF दे दिया। तो हमको जब C इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल का, तो क्या होता है C1 जोड़ C2 जोड़ C3, यानी कि 2 3 5 और 4 9 पिकोफैराड हो जाएगा पहला आंसर। ये तो पहले बहुत आसान है, लेकिन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है बच्चों, सभी पे चार्जेस निकालना है। तो जानते हो ना, C बराबर Q बटा V। ठीक है, तो सभी पे हमको चार्ज निकालना है। तो यहाँ का जो चार्ज होगा Q बराबर Q1 बराबर C1 इंटू V। पोटेंशियल तो सेम ही है, सभी का पोटेंशियल एक ही होगा। यहाँ जो V होगा, यहाँ जो V होगा, अच्छा V जरूर दिया होगा, कितना V होगा 100 वोल्ट लेता है। इफ ये V दे दिया आपको, 100 वोल्ट दिया है बच्चों। तो C1 निकालते हैं, Q1 निकालते हैं, C1 इंटू V1। तो 2 P को मतलब हो गया 10⁻⁻12। ठीक है, और इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों कितना, 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये 2 है, पावर 2 होगा। 100 मतलब 10⁻2 यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस होगा, तो 2 इंटू 10⁻10 कूलम। Q2 बच्चों क्या होगा, C2 इंटू V। C2 कितना है 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V, तो 100। तो ये 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2। तो 10 में से 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। एंड सिमिलरली Q3 बराबर हो गया C3 इंटू V। तो 4 इंटू 10⁻12 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻10 कूलम। कितना आसान है। ठीक है, तो आपका C1 हो गया, C इक्विवेलेंट जो आसान तरीके से निकलना था, Q1 Q2 और Q3 भी निकल गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ बच्चों 2.7 का। आ जाए बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है 2.8। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ बोथ द प्लेट का एरिया सेम ही होता है। एरिया दोनों प्लेट का दे दिया है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, यानी कि ए दिया है बच्चों कितना 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर बच्चों। यहाँ पे D है 3 मिलीमीटर। तो मिली को जब चेंज करोगे तो याद है ना आप लोग को, मिली, सेंटी, डेसी और मीटर। बाई 10 3 बार बाई 10, यानी कि 3 इंटू 10⁻³ मीटर। D भी निकल गया। कैपेसिटेंस पहले फाइंड करना है। ठीक है, अब ये हिंदी में क्या बोलोगे, एक समानांतर संधारित्र में, समानांतर प्लेट संधारित्र में क्षेत्रफल जो है, प्लेटों का क्षेत्रफल इतना दिया है और प्लेटों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर दिया है। तो इसका संधारित्र फाइंड करें, निकाले और आवेश निकाले जब भी 100 वोल्ट हो। तो हम लोग क्या निकालना है, पहला क्या निकालना है C। तो C बराबर हो गया ε0 A/D। ठीक है,
अब आ जाओ एप्सिलॉन नॉट ए का वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू ए हमको दिया है 6 इंटू 10⁻⁻3 अब बट्टा डी दे दिया है बच्चों 3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, सब चीज़ ठीक है। इससे ये गया 3 2 या 6, तो ये हो गया आपको 2 5 या 10 के 0 हाथ में 1, 2 8 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 8 16, 1 17। पॉइंट यहाँ पर आएगा इंटू 10⁻⁻12 फैराड आएगा। तो यानी कि 17.7 है, तो हो गया आपको पिको फैराड। ठीक है ना, कहीं कोई ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 17.7 पिको फैराड आया। ये आ गया कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया 17.7 पिको फैराड आया आपको, ये आया। हाँ, तो इसको लगभग में 18 भी लिख सकते हैं, लगभग में 18 पिको फैराड ये आंसर दिया है, तो इतना भी लिख सकते हैं। चलो 17.7 है, ये ऑड है, ये ज़्यादा है, तो इसको ऐड कर देते हैं। पहले से आपको रूल पड़े हुए हैं। अब आज ये फिर क्या करें, कैलकुलेट दिस कैपेसिटेंस एंड चार्ज इफ V इक्वल टू 100 वोल्ट। V हमारा है। अब ये पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिए C हमको आ गया, तो हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होगा बच्चों, Q/V। तो Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। तो ये हो गया 17.7 या 18 लिखो, 18 इंटू 10⁻⁻12 और V है कितना 100, तो 18 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया, Q का वैल्यू आ गया। आ जाओ बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, CBSE सैंपल में ये भी दिया है। व्हाट वुड हैपन इफ कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 2.8, जो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज किए हैं 2.8, इज फिल्ड विथ माइका ऑफ K इक्वल टू 6। पहला कंडीशन दिया इफ वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वोल्टेज पहले की तरह कांस्टेंट रहता है। दूसरा इफ सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, अगर वोल्टेज को हटा दिया जाता है। हिंदी में बोलेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 2.8 में दिए गए संधारित्र में क्या होगा अगर संधारित्र के बीच में एक माइका लगा देते हैं जिसका कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक 6 होता है। कब, जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तब क्या होगा। दूसरा, अगर सप्लाई को डिसकनेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया, वोल्टेज को हटा दिया जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है आप लोग के सामने। तो इसको चलते हैं सॉल्व करते थे। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो याद है ना आप लोग को क्या, तो A बराबर आया था बच्चों कितना, A बराबर आप लोग को इससे पहले क्वेश्चन दिया था 6 इंटू 10⁻³ था और D था 3 इंटू 10⁻³ ये दो चीज़ दिया होता। तो हम लोग को C जो आया था बच्चों, C कितना आया था, C इससे पहले हमारा जो आया था 2.8 में जो आया था C, तो 18 पिको फराड आया था, 18 पिको फराड। और जो Q आया था वो आया था 18 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आया था, यही ना आया था, 18 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आया था। ये चीज़ हमारा आया था पहले। ठीक है, अब देखिए, तो पहले हमारा फॉर्मूला जो था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D था, तो ये आया था, ये कितना आया था 18 पिको फराड। अब तो C एप्सिलॉन नॉट रहा नहीं, माइका लगा दिए, तो माइका लगा दिए तो K, तो अब हमारा C हो जाएगा एप्सिलॉन A बाई D, यानी इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A बाई D। क्यों वो जानते हो एप्सिलॉन इसके लिए एप्सिलॉन नॉट इंटू K। कभी ये एयर के लिए है, ये कब था एयर के लिए, ये पहले वाला केस था। अब एयर को हटा के कोई दूसरा सब्सटेंस लगाते तो दूसरा सब्सटेंस का जीरो नहीं लगेगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू A बाई D। तो एप्सिलॉन को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू K, तो K यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D और इसका वैल्यू क्या है 18, यानी कि K इंटू 18 पिको फराड। ये जीरो के, ये हमारा एयर को इंडिकेट कर रहा है और ये हमारा माइका को इंडिकेट कर रहा है। एम लगा दीजिए यहाँ पे, सी एम लगा दीजिए। तो के का वैल्यू दिया है 6 इंटू 18 पिको फराड, तो ये हो गया 108 पिको फराड आया हमारा सी का वैल्यू। कब, जब माइका लगा देंगे तब। देखिए कैपेसिटेंस हमारा कितना इंक्रीज कर गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाने के बाद
कैपेसिटेंस हमारा 6 टाइम इंक्रीज कर गया। ठीक है, एयर का डायरेक्टली कांस्टेंट 1। अब फिर क्या निकालना है, ये वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट था तो ये C निकल गया, Q निकाल देते हैं। अच्छा, पहले Q हमारा कितना था, इतना था, पहले हमारा Q इतना था। आपका जो Q आएगा या माइकल लगाएंगे तो C इंटू भी, ये पहला केस ले रहे हैं जब वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट है, तो CM I इंटू भी, तो ये होगा 108 पिको फराड। ठीक है, 10⁻⁻12 इंटू भी कितना है 100, तो ये होगा 108 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये आ गया C, 108 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा C का वैल्यू है। कब, पहला केस में। अब आ जाइए दूसरा केस बच्चों, यहाँ पे आ जाइए दूसरा केस। कब, जब हमारा सप्लाई को हटा दिया जाता है तब। इफ सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, अब सप्लाई को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा सप्लाई को जैसे हटा देंगे तो चार्ज तो वहीं रहेगा, चार्ज वहीं रहेगा तो कैपेसिटेंस भी वहीं रहेगा। सिर्फ क्या होगा, वोल्टेज हमारा कम होगा, तो कितना गुना कम होगा, तो 6 टाइम्स कम हो जाएगा। तो सप्लाई को हटा देंगे तो चार्ज एंड कैपेसिटेंस रिमेन सेम, सेम ही रहेगा, बट V बराबर होगा V, अब जो हमारा जो V होगा V बटा K होगा, यानी कि 100/6, तो हो जाएगा 116.6 के आसपास में आएगा, ये वोल्ट हो जाएगा। अब हमारा जो वोल्टेज डेवलप होगा ये वोल्टेज होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर हुआ बच्चों। आ जाए बच्चों, आगे आप लोग के सामने 10 नंबर क्वेश्चन 2.10 कर रहा है। 2 पिको फराड, एक चीज छूट गया है, 2 पिको फराड है, सॉरी 12 पिको फराड, 12 पिको फराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट बैटरी, यानी कि भी फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट। एनर्जी स्टोर हमारा निकालना है हिंदी में। एक 12 पिको फराड का संधारित्र 50 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, तो उसमें ऊर्जा, जमा ऊर्जा का मान निकालें। तो हम लोग जानते हैं बच्चों U बराबर क्या होता है, 1/2 Q²/C या 1/2 CV²। ठीक है, या 1/2 Q इंटू भी, ये भी होता है। तो ये वाला हमारा क्या दिया है, C दिया है और V दिया है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो U बराबर 1/2 C कितना है, तो 12, P को बोले तो 10⁻⁻12, और V हमारा कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻12 और 50 हो गया 2500, तो ये हो गया 25 छक हो गया 150। ठीक है ना, 6 25 0 3, 6 12 3 15, और ये 20 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 0 तो ऐसे ही कट गया, तो 15 इंटू 10⁻⁹ जूल या 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। ठीक है, इसमें से 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन, आसान है। ये दिया है बच्चों 600 पिको फराड कैपेसिटर, एक 600 पिको फराड का कैपेसिटर है, कनेक्ट किया जाता है 200 वोल्ट से, था चार्ज हो रहा है 200 वोल्ट से, एंड इट इज़ डिसकनेक्टेड। उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है, पहले 600 पिको फराड उसको चार्ज करके 200 वोल्ट से उसको निकाल दिया जाता है, एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 600 पिको फराड। एक दूसरे कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है 600 पिको फराड लेकिन अनचार्ज है, में दूसरा भी 0 है। हाउ मच एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। देखिए पहला कैपेसिटर था, ये हो गया C1 बराबर 600 पिको फराड और V1 बराबर हो गया 200 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसका एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसका एनर्जी हो गया पहला केस में हाफ C1 V1 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 600 10⁻⁻12 और 200 इंटू 200। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा 300, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 2 4 2 6, 10⁻⁻6 जूल। ये हो गया हमारा U1 हो गया, फर्स्ट एनर्जी हो गया। जो कैपेसिटर हमारा चार्ज था, ये जो फर्स्ट केस है, जो पहला कैपेसिटर हमारा चार्ज है, उस केस में हमारा पहला एनर्जी हो गया, पहला एनर्जी निकल गया। अब लेकिन क्या किया रहा है, इसको डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, इसको अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, अनचार्ज कैपेसिटर के साथ। ठीक है, अब आ जाइए, अब एक चार्ज और एक अनचार्ज। अब यहाँ पे सीरीज में होगा, लेकिन हम लोग सीरीज पैरेलल यहाँ पे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, क्योंकि 2 कैपेसिटर है तो सीरीज बहुत ही यहाँ पे नेगलेक्ट करके चलेंगे। अब आज ये जो चार्ज रहेगा, आपको पहले बताया जा चुका है, एक ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी रहता है, ये Q1 होता है, ये Q2 होता है, तो दोनों पर का चार्ज होता है कितना, Q1 + Q2। तो यहाँ पर भी पहला का जो चार्ज होगा Q1, पहला मान लीजिए C1 था, ये C2 था, अब ये टोटल C हो जाएगा C1 जोड़ C2, और जो टोटल चार्ज होगा Q1 और प्लस Q2 हो जाएगा। तो वोल्टेज निकालना है, जानते हैं C = क्या होता है, Q/V, तब V = क्या हो जाएगा, Q/V = Q/, ठीक है ना। C = C1 जोड़ C2, C = C1 जोड़ C2, तो ये हमारा हो गया, और Q = V1 Q1 + Q2। ठीक है, ये देखिए C = C1 जोड़ C2, V = Q। ठीक है, देख लो इसको बढ़िया से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या करते हैं, Q का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले टोटल चार्ज, ये Q क्या होता है, दोनों का टोटल चार्ज होता है, दोनों का चार्ज मिलाकर होता है। 2 चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो Q1 क्या हो गया हमारा, Q1 क्या होगा, C1 × V1 प्लस C2 × V2। ठीक है, तो हमको जब दोनों एक साथ रखते हैं तब का पोटेंशियल, पहले का हमारा V1 थिया 200 दिया है, दूसरे में जब दोनों साथ में रहते हैं तब पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर हो जाएगा हमारा Q टोटल चार्ज अब बाई टोटल कैपेसिटर, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज क्या है बच्चों, C1 V1 जोड़ C2 V2 अपन टोटल कैपेसिटेंस क्या है, C1 जोड़ C2, वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारा आया एनर्जी हमारा कितना है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट U1 आया बच्चों 12 × 10⁻⁻6 जूल आया, इसको मिटा देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं इसको। अब आ जाओ यहाँ पे V पहले निकाल लेते हैं, तो V आएगा हमारा C1 कितना है, फर्स्ट वाले का 600 10⁻12 इंटू V1 है 200, अपना दूसरे का C2 तो है 600, लेकिन V2 है 0, तो ये हो जाएगा 0 अपन C1 + C2, तो 600 पिकोफैराड है, 600 पिकोफैराड, तो 1200 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये हमारा गेट कैंसल, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 100, यानी कि जो कनेक्ट करेंगे तो 100 वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो आएगा, टोटल अब सिस्टम का जो वोल्टेज आएगा अब 100 आया, अब हमारा आया क्या, 100 आया। ठीक है, अब C भी आ गया हमारा कितना, V भी आ गया हमारा। अब जो हमारा U2 निकालेंगे, U2 ½ C V² C2 V2, तो ये है C2 कितना आया 1200, 600 इसका 600 इसका 1200 10⁻12, और V2 है 100 × 100 और 1/2, तो ये कट गया था 600, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6, तो 6 × 10⁻12 जूल आया। ठीक है बच्चों, नहीं सॉरी 6 जूल, ये U2 आया। तो फर्स्ट जब अकेले था तो इतना, सेकंड में जब ये था तो इतना। अब एनर्जी हमारा कम हुआ कि नहीं, तो लॉस इन एनर्जी 12 × 10⁻6 जूल माइनस 6 × 10⁻6 जूल इसकल टू 6 × 10⁻6 जूल हुआ। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ कंप्लीट आपका एनसीईआरटी का 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बने रहिए और कमेंट में किसी लिखिए कि आपको क्या चाहिए और किस बुक का आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो हैव अ नाइस डे।